नमस्कार दोस्तों, मंगलवार को दिन में लगभग 3 बजे आतंकियों ने एक बार फिर कश्मीर को खून से रंग दिया। पहले लोग ये कहते थे आतंकियों का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कल की घटना ने आतंकियों ने सबसे पहले वहाँ पर मौजूद पर्यटकों से नाम पूछा, धर्म पूछा और यहाँ तक कि उनके वस्त्र भी उतरवाए। और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने कहा ये हिंदू नहीं, ये हिंदू है, इसको गोली मार दो। जिससे अब यह साफ झलकता है कि आतंकियों का सिर्फ एक मकसद था कि हिंदू पर अटैक करना। मालूम हो दोस्तों, अप्रैल का महीना चल रहा है। पहलगाम बहुत ही पीक स्थल है। देश के विदेश से सभी लोग गर्मी से निजात पाने के लिए उस स्थल को चयनित करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। वहीं पहलगाम एक स्थान है ऐसा कि अमरनाथ की यात्रा भी वहीं से शुरू होती है। आतंकवादियों ने काफ़ी सोची समझी रणनीति अपनाई और कहा, ये भी इंटेलिजेंस के माध्यम से आ रहा है कि 1 से लेकर 7 अप्रैल तक आतंकियों ने रेकी भी किया, जिसमें यह कहना अतिशयोक्त नहीं है कि वहाँ का अस्थायी भी है। आतंकियों जिस तरीके से हमला किया गया, प्रथम दृष्टया तो ये आता है कि हमला करने का मेन मोटिव सिर्फ हिंदू को रखा गया। यह ऐसा पहली बार हमला नहीं है कि हिंदू किसी को जात धर्म को पूछ के अटैक किया गया। इससे पहले भी करीब 20 साल पहले भी जम्मू के एक स्कूल में आतंकवादियों ने टीचरों को एक लाइन में खड़ा किया, उसके बाद पूछा तुम किस मजहब से हो। एक मजहब को तो उन्होंने जाने दिया और एक हिंदू का था, उसको गोलियों से भून दिया। वही ठीक यानी कि कल मंगलवार को दिन में 3 बजे भी इन आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर किया। जबकि देखा जाए, जब ये आतंकवादी अपना कायराना हरकत कर रहे थे तो वहां पे जहां पत्नियां सुहागिन अपने सुहाग की भीख मांग रही थी, तो आतंकवादियों ने कहा कि गोली मार दे उन्हीं के पत्नी के सामने, कहो जाइए अपने सरकार से, केंद्र सरकार से बता दीजिएगा। अब इससे यही अंदाज़ा लगाइए कि आतंकवादियों का मेन मोटिव था क्या था। आतंकवादियों को अगर देखा जाए तो मेन मोटिव यही था कि पहलगाम एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा जम्मू का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर वहाँ का आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर्यटकों से ही होती है। ना कोई खेती होती है, ना कोई और व्यवसाय होता है। उनका सिर्फ एक व्यवसाय होता है पर्यटकों से, जो भी उन्हें मिलता है उसी से उनका जीवन यापन चलता है। देखा जाए तो कल की घटना ने जहाँ एक तरफ हिंदुत्व को काफ़ी चोट पहुँचाई है, सुहागिनों को विधवा बनाया है, माता की कोख सूनी कर दी है, जिसमें ना कि सिर्फ इन आतंकवादियों ने सोची समझी रणनीति अपनाई, यहाँ पे ऐसा अटैक किया जिसमें देश के कोने कोने से पर्यटकों को क्षति हुई है और यहाँ तक 2 विदेशी भी मारे गए हैं। हमारा कहना है, मेरी सोच है कि अभी तक हम सिर्फ यही सोचते थे कि आतंकवादियों के लिए ना कोई बच्चा होता है, ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई जात होती है। वो उनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक ही मकसद होता है कि अधिक से अधिक रक्तपात करो और उसके बाद ऐसा रक्तपात करो कि जिससे देश की जनता एक बार डरे। पहलगाम में भी यही हुआ। कल की कायराना हरकत से वो ये चाहते हैं कि पहलगाम जैसे कश्मीर की वादियों में एक बार फिर अशांति फैले। पहलगाम में कोई पर्यटक ना जाए, वहाँ के हिंदुत्व फिर खतरे में आए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी
जैसे ही ये बात सुना उन्होंने तुरंत, सऊदी अरब गए हुए थे, उन्होंने तुरंत अमित शाह जी को तुरंत भेजा कि वहाँ पे जाइए, स्थिति संभालिए। और अमित शाह जी आनन फानन में तुरंत जम्मू कश्मीर रवाना हुए, रात में बैठक किया और आज सुबह कश्मीर उस स्थान पे गए, पहलगाम गए, वहाँ के लोगों से भी स्थिति ली। वहीं बीच का दौरा छोड़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात में ही डिनर आज छोड़कर वे सिर्फ अपने देश के बारे में सोचे और उसके बाद आज सुबह वो भी पहुँचे। अब लेकिन सवाल यह उठता है, क्या 4 आतंकवादियों से हमारा कल का कायराना जो आतंकवादी हमले हैं क्या वो धुल जाएगा? जनता सवाल पूछती है, जनता सवाल ये प्रधानमंत्री जी से पूछती है और पूछती है गृह मंत्री जी से। जनता का एक ही कहना है कि अब कुछ नहीं, ठीक वही चीज़ करो जैसे LOC कारगिल पे किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। अब ज़रूरत है सिर्फ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। हाँ, नाम चेंज होना चाहिए। अगर 4 आतंकवादियों ने अगर 30 को मारा है तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि 30 के बदले 10 कई गुने आतंकवादियों को मारे और चुन चुन के मारे। कम से कम एक बार आतंकवादी भी दोबारा भारत की सरजमी पे इस तरीके की कायराना हरकत करने से एक बार सोचे। हमारा पड़ोसी मुल्क में भी कोई दो राय नहीं है कि इसका भी हाथ नहीं है, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा, पहले लश्कर-ए-तैयबा इस तरीके की कायराना हरकत करते थे, लेकिन नाम बदल गया है, काम वही है। अब वो लश्कर-ए-तैयबा का ही लश्कर-ए-तैयबा किया एक नाम है TRF। जिस आतंकवादी संगठन ने कल के कायराना हरकत के बात को सरकारी है वो TRF संगठन है, और TRF संगठन लश्कर-तैयबा का ही एक संगठन है। अंतर से दिखता है TRF के जो हमले होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं, राइफल से होते हैं, 47 से होते हैं जो लश्कर-ए-तैयबा कभी कभी करता था। आज वही चीज़ है, इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। कल की घटना से एक बार ये भी सिद्ध हो गया कि जिस तरीके से उन्होंने मजहब, आतंकियों ने मजहब पूछा, जात पूछा, धर्म पूछा, नाम पूछा, तब गोलियां चलाई और उनकी महिलाओं को और अन्य श्रद्धालुओं को, खासकर महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ नरेंद्र मोदी जी से बता देना, अपने केंद्र सरकार को बता देना कि ये हरकत किसने किया हुआ है। अब इस पर केंद्र सरकार क्या करती है, क्या रणनीति बनाती है, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, कल के इतना आतंकी हमला ने एक बार जरूर हिंदुत्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा सवाल कर दिया है कि अभी भी समय है। मैं फेसबुक के माध्यम से, मैं किसी के इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप सब दर्शक सभी समझदार हैं कि कल के घटना से सबक लीजिए। आपको क्या करना है, केंद्र सरकार को क्या करना है, राज्य सरकार को क्या करना है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।